प्रिय छात्रों, हम दूसरे पद की व्याख्या जान लेते हैं। उससे पहले हम इसका सस्वर वाचन कर लेते हैं। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु, मैं तो मेरे नारायण सु, आप ही हो गई साची, लोग कहे मीरा वही बावरी, लोग कहे मीरा वही बावरी, न्यात कहे कुलनासी, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, विष का प्याला राणा भेजा, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। तो बच्चों, हम इसके शब्दार्थ को जान लेते हैं। पग का मतलब पाँव होता है, और घुंघरू आप जानते होंगे, पाँव में जो नृत्यांगनाएँ होती हैं वो अपने पाँव में घुंघरू बांध करके नाचती हैं। तो बांधी माने बांधने के लिए है, नाची माने नाची, और नाचना नारायण भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया है। भगवान नारायण भगवान विष्णु का ही पर्यायवाची है, ठीक है। और यहाँ पर फिर आगे सांची माने, सांची का मतलब है सच्ची, सच्ची माने सांची मतलब सच्ची, आप ही माने अपने आप, कहे माने कहते हैं, मीरा भई बावरी, बावरी भई माने हो गई है, भो गई है, बावरी का मतलब होता है पागल, दीवानी या पगली या बावली हो गई है। न्यात का मतलब होता है कुटुंब के लोग। कुलनाशी का मतलब होता है कि कुल का नाश करने वाले, कुल का नाश करने वाली या कुल की मर्यादाओं का नाश करने वाली। विष आप जानते हैं, पॉइजन, जहर के लिए कहा गया है। पीवत मैंने पीते ही, यहाँ पर पीते ही। राणा कौन है? राणा जो उसके ससुराल के लोग थे, उन्होंने मीरा को उसकी मान मर्यादा का त्याग करने के कारण से उसको विष का प्याला दिया था ना, तो वही राणा के लिए कहा गया है। पीवत मीरा हंसी, पीवत मैंने पीती है, पीते ही मीरा हंसी, हंसी मैंने प्रसन्नता से हंसी हंसी। और यहाँ पर फिर आगे क्या है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, नागर का मतलब चतुर के लिए होता है, गिर का धारण करने वाले, नागर माने चतुर हैं। सहज माने सहज रूप से, आसानी से। मिले अविनाशी, तो अविनाशी मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता है, अमर जिसे कहा जाता है उसे अविनाशी कहा जाता है। तो हम इसकी प्रसंग व्याख्या करेंगे। संदर्भ आपको पहले ही बता चुका हूँ। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम में डूबी मीरा का प्रसिद्ध पद है, और इसमें उनकी जो कृष्ण के प्रति अमर भक्ति थी वो प्रकट हुई है। पद में वे अपनी निर्भीकता से अपनी प्रेम को व्यक्त कर रही हैं, अपनी भक्ति भावना को व्यक्त कर रही है, कि वो घर परिवार सगे संबंधी सब उनको कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार से अनुरक्त देख करके हंसते हैं, उसको पागल समझते हैं, परंतु उन्हें इसकी तो कोई भी जानकारी नहीं, उनको रंचमात्र उसकी कोई चिंता नहीं होती है, और सांसारिक मर्यादाओं का तिरस्कार वो करती हैं। तो इसका वर्णन इसमें किया गया है कि उसके ससुराल के जो लोग हैं वो कृष्ण की भक्ति से परिचित नहीं हैं, अनजान हैं, और इस वजह से उसका मजाक बना रहे हैं, उसके साथ उनका इस भक्ति भावना को ठेस पहुंचाया जाता है। इसका सारा वर्णन इसमें किया गया है, तो हम इसकी व्याख्या देखेंगे। तो कह रही हैं, पग घुंघरू बांधनी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। तो कवित्री मीराबाई कह रहे हैं कि हे प्रभु, तुम्हारी यह दासी मीरा अब अपने पैरों में घुंघरू बांधकर तुम्हारे प्रेम में मग्न होकर के नाच उठी है। आपका प्रेम मेरे ऊपर इतना अधिक उमड़ गया है कि अब मैंने अपने पाँव में घुंघरू बांध दिए हैं और उसको
घुंघरू बांध करके अब मैं नाच रही हूँ। अब सारी दुनिया के सामने यह भेद भी खुल गया है ना, कि आपके और मेरे प्रति जो प्रेम, भक्ति रूपी प्रेम है, उसका भेद तो अब इस संसार के सामने खुल गया है कि मीरा कृष्ण के प्रेम की दीवानी होकर के नाच रही, इसलिए लोग मुझे दीवानी कह रहे हैं। मैं तो मेरे नारायण सुहाप ही हो गई साची। तो आगे वो कह रहे हैं कि यह बात तो 100% सबको सचमुच पता चल गई है कि मीरा कृष्ण के प्रेम में अपनी इच्छा से उनकी सेविका बन गए हैं। तो लोग मुझे क्या कह रहे हैं, दीवानी कह रहे हैं, पागल कह रहे हैं कि लोग कहे मीरा वही बावरी, यानी लोग मुझे क्या है, अब इस वजह से मुझे बावरी कह रहे हैं, पगली कह रहे हैं, दीवानी कह रहे हैं, न्यात कहे कुलनासी। और कुछ जो हमारे जो मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे घर के जो सभी लोग हैं, कृष्ण प्रेम के कारण से मुझे कलंकनी कह रहे हैं, कुन्यात कहे कुलनासी, मैंने कुल का नाश करने वाली कलंकनी कह रहे हैं। उनका कहना है कि मेरा इस प्रकार से कृष्ण के प्रेम में डूबा रहना उन सबकी नाराजगी का कारण बन गया है। मैं कुल की मर्यादा को कलंक लगाने वाली कहकर शर्मिंदा की जा रही है, यानी कि उसे कुल की कलंकनी कह करके उसे शर्मिंदा किया जा रहा है। तो ऐसा देख करके जो राणा जी हैं, उन्होंने तो मुझे क्या किया, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी। तो राणा जी ने तो मुझे मारने के लिए विष का प्याला भर करके भेजा था, पर मैंने क्या किया, मैंने उसे भी सहर्ष पी स्वीकार किया और पी लिया। तो हे प्रभु, तब आगे क्या करें कि हे प्रभु, तुम्हारी कृपा से तुम्हारी इस दासी का कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी बिगड़ा नहीं, ठीक है। तो मीरा ने खुशी खुशी राणा के द्वारा भेजे हुए विष को प्याला जब पिया, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उस विष के प्याले का, मैंने विष का कोई प्रभाव मीरा पे नहीं हुआ। तो इसके लिए वो श्री कृष्ण से कह रही कि आपकी कृपा ही के कारण से मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। तो मीरा कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नगर सहज मिले अविनाशी। तो कह रहे हैं कि मेरे तो रक्षा करने वाले एक अकेले प्रभु कृष्ण ही हैं, और जो मुझे सहजता से मुझे प्राप्त हुए हैं, उस अविनाशी प्रभु के दर्शन सुलभ हो गए हैं, जो जिसका कभी जो अमर ईश्वर हैं, उनके दर्शन मुझे सहज रूप में मुझे मिल गए हैं, और अब इस संसार में कोई भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इस प्रकार से दूसरे पद का अर्थ भी हमने जान लिया। अब इसका सौंदर्य बोध भी हम थोड़ा जान लेते हैं। कृष्ण के प्रति मीरा की अटूट निष्ठा प्रकट हुई है। इस पद में भाव सौंदर्य है। कृष्ण के अनेक नामों का सुंदर वर्णन किया गया है, जैसे नारायण, गिरिधर, नागर, अविनाशी, गोपाल। तो ये भी यहाँ पर सौंदर्य बोध के अंतर्गत है। कहे कुलनासी और प्रभु गिरधर नागर में अनुप्रास अलंकार है। मैंने अभी बताया कि जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाता है। पद में संगीत लय सरसता है, इस दृष्टि से ये पद विशिष्ट हो गया है। भक्ति रस, मैंने आपको अभी बताया है कि भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है। ईश्वर के प्रति भक्ति भावना है, प्रेम रूपी भावना जब भक्ति मन में आती है तो वहाँ भक्ति रस हो जाता है। श्रृंगार यानी रति का ये स्थायी भाव इसमें उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका सौंदर्य बोध भी आपको बताया गया है। आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ लें। धन्यवाद।